तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इस वीडियो में हम देखने वाले जो हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं और इस चैप्टर को पढ़ने का एक बेसिक रीज़न क्या है। आपको अगर पता हो कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ज़रूरी है चैप्टर, तो आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। एंड ऑल्सो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एंड कोई डाउट आए या फिर डाउट ना भी हो तब भी कोई सजेशन या फीडबैक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिंदास। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें हमारी मल्टीपल यूनिट्स होने वाली हैं इस चैप्टर में। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी सारी यूनिट्स है। तो सबसे पहले यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यानी कि जिसमें हम जानेंगे कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, उसका कुछ की टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपका 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका पूछा जा सकता है। देन हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें से जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन हमारा रहता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर हमारा मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट अगर हमारा साइंस है या फिर मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आपको आंसर क्या लिखना रहेगा जिससे आपके पूरे मार्क्स आ सकें। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लेवल सबके निकलेंगे बट हम मैनेजमेंट के केवल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अप नेक्स्ट हमारा रहेगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा 7th टॉपिक रहेगा। देन हम देखेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम मेरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक लास्ट में वीडियो आएगा, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हैं। तो वो डिस्कस हम अलग से वीडियो में करेंगे। बस आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the efforts of organizational members and using all the organizational resources to achieve the stated goals of the organization efficiently and effectively। देखो अभी से ही स्टार्टिंग से मैं शॉर्टकट बताते हुए चलता हूँ कि अगर आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लो या रट लो, तो आपका जो क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में से इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आप केवल इन 3 लाइन के डेफिनेशन को याद करके कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहला, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि ये जो 5 चीज़ें हैं यही हमारी आगे चल के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाती हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है किस चीज़ का? उसके फंक्शंस का। फंक्शंस हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों क्या क्या होते हैं आगे चल के हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए ये 5 नाम आप याद रखें। उसके बाद क्या है, क्या हम करते हैं इन 5 फंक्शंस का इस्तेमाल किस में करते हैं? द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे मैनेजर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, लेबर्स, ये सारे लोगों के जो एफर्ट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, इसको इस्तेमाल करना किस चीज़ के लिए? टू अचीव द स्टेटेड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स बनाए हुए हैं उसको अचीव करना है। कैसे करना है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन के हमारे मेंबर्स का इस्तेमाल करके। उनका इस्तेमाल किस प्रकार होगा? हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके थ्रू। और कैसे करेंगे? एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब ये दोनों कीवर्ड्स क्या है, इसको हम अभी आगे डिटेल में समझते हैं।
अगर आप इसका एक ईजियर वर्जन जानना चाहते हो, ईजी वे टू रिमेंबर, थिंक ऑफ मैनेजमेंट एज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यानी कि वन लाइनर अगर आप समझना चाहो तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, आप कौन सा प्रोसेस, अपना काम करवाने, मैनेजमेंट एज गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि मैनेजमेंट वो चीज़ है हम दूसरे से अपना काम करवा रहे हैं, किस वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में, यानी कि जिससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी डेफिनेशन के कुछ जो टर्म्स थे उसको हम करते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है ये? मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस एंड इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है हमारा वो इंटरकनेक्टेड, यानी जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये पांचों एक दूसरे से लिंक है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे अगर हम प्लानिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग पे स्टार्ट हुआ, कंट्रोलिंग में ख़त्म हो गया, नहीं। कंट्रोलिंग पे एक साइकिल एंड होगी, बट कंट्रोलिंग से फिर सीधा प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये साइकिल हमेशा बार बार चलती रहेगी जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रही। अब अगर कंपनी बंद हो गई तो मैनेजमेंट किस बात का रहेगा। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है हमारा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या होता है कि चीज़ों को करना सही तरीके से, यानी डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके, यानी कि जितना कम से कम फालतू ना जाए, यानी कि कोई भी नुकसान ना होने पाए, हम अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज ना कर पाएँ, और जो हमारा टास्क है वो भी अचीव हो जाए सही तरीके से। यानी कि कौन से रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, यानी कि कम समय में हमारा काम हो, कम पैसे में हमारा काम हो, और जितना कम हमारा जो मटेरियल है वो लग पाए उतना फ़ायदेमंद रहेगा। फोकसेस ऑन कॉस्ट बेनिफिट, यानी कि जो हमारा एफिशिएंसी होती है वो कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये लग रहा है, तो हमें ट्राई करना है कि वो प्रोडक्ट हमारा 90 रुपीज़ में बन जाए या फिर 95 में बन जाए, यानी कि 100 से कम में बनना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। तो एफिशिएंसी हमारा उस पर फोकस करता है। इफेक्टिवली क्या करता है? तो इफेक्टिवली का मतलब ये है डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स और गोल्स, फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट। यानी कि इफेक्टिवली हमें हमारे टास्क को अचीव करना है, और जो हमारा गोल है उसको कहीं ना कहीं नहीं, हमारे गोल को अचीव करना है, टास्क को ख़त्म करना है, और कैसे करना है, सही तरीके से, ऑन टाइम हमारा काम हो जाना चाहिए। फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट, यानी कि जो हमारा इफेक्टिवली होता है वो हमारे एंड रिजल्ट पे फोकस करता है। उसके बाद है हमारा रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, जो हमने कीवर्ड पढ़ा उससे क्या मतलब है? तो रिसोर्सेज द इनपुट यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा इनपुट ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में लगा रहा है, जैसे कि मैन, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, पैसा है यानी कि जो फाइनेंस है, मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, मशीनरी है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने उसमें लगाता है। गोल्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं? जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव करता है, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन एम करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मेरी एक ऑर्ग है, जिसमें मैं ये एस्टिमेट करता हूँ, ये गोल रखता हूँ कि मुझे कल को जाके मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट करना है या फिर 1 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करना है। तो वो मेरा गोल हो गया, वो एम हो गया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए मैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को करूँगा। मेरा मैनेजमेंट किस लिए करना है? हमारा गोल है 1 करोड़ प्रॉफिट लाना है। अब उसमें हम उसके 1 करोड़ प्रॉफिट के लिए प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके हिसाब से स्टाफिंग, उसके हिसाब से डायरेक्टिंग, उसके हिसाब से कंट्रोलिंग। तो जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम अपने गोल के हिसाब से करते हुए चलेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारा गोल ओरिएंटेड है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 1 करोड़ प्रॉफिट करना है, अब हम मैनेजमेंट का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे कि हम उस 1 करोड़ के प्रॉफिट को कैसे अचीव करें। तो ये क्या हुआ? मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड हो गया। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेट ऑफ बेसिक रोल होता है। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव दीज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स बाय कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमारा मैनेजमेंट है मल्टीपल एक्टिविटीज़ करता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को
एकम्प्लिश करने के लिए। इसका अगर आप एग्ज़ाम टिप देना चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम टिप आपको अपने आंसर शीट में नहीं लिखना रहेगा, ये एग्ज़ाम टिप मेरी तरफ से है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ रहे तो आपको कैसे लिखना है। ऑलवेज लिंक मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन योर आंसर, यानी कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का और गोल्स का लिंकेज हमेशा बताना है, यानी कि जो गोल्स आप बता रहे हो उसका लिंक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लिंक कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट के गोल्स से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हमारा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड हो पाएगा। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये मैनेजमेंट हमारा हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, चाहे वो बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो। अब आप कहोगे नॉन बिजनेस यानी कि नॉन बिजनेस में यानी कि जैसे कि हमारी NGOs होती हैं, हमारी गवर्नमेंट फर्म्स होती हैं, तो उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए वर्क करना होता है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है। मैनेजमेंट हमारा हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। मैनेजमेंट हमारा हर लेवल पे लगता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, और वो हर डिपार्टमेंट में लगता है, यानी कि वो चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस या नॉन बिजनेस, वो हर जगह मैनेजमेंट लगता है। एंड इन ऑल कंट्रीज, यानी कि कंट्री भी मैटर नहीं करती कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कहा जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं। थ्रू देयर एप्लीकेशंस मे वेरी डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से एप्लीकेबल होंगे वो सिचुएशन पे बेस करता है, यानी कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या कंटेक्स्ट है, उसके हिसाब से आप उसको चेंजेस कर सकते हो, बट वो जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप एग्जाम टिप लेना चाहो तो उस एग्जाम टिप में दूंगा गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ मैनेजमेंट इज नीडेड इन डिफरेंट सिनेरियोज। एग्जांपल है स्कूल, हॉस्पिटल, स्मॉल शॉप, यानी कि अगर आपको बड़ा क्वेश्चन है, आपको सिंपली पूछ लिया एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव और आपका 3-4 नंबर का है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा। ये 2 लाइन या 4 लाइन या 5 लाइन लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। एग्जाम्पल में मान लो स्कूल का मैनेजमेंट ले लो कि अच्छे टीचर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, हमारी जो क्लासरूम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर टीचर के जो कुछ क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अभी ये क्या कहता है, मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं। क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हम 3 लोगों का या फिर 3 चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है काम का मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम टास्क और वर्क, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस चल ही होते हैं। एग्जाम्पल, कोई कंपनी होती है जो कपड़े बनाती है, कोई कंपनी होती है जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारा PW, अनअकैडमी, बायजूस, ये सारी। मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट दिस वर्क इज़ डन इफेक्टिवली, यानी कि जो भी हमारा काम चल रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम काम कर रहे हैं, भले कपड़ा बेच रहे हैं, चाहे एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे हम मोबाइल बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमारा जो काम चल रहा है वो इफेक्टिवली चलना चाहिए। अब इफेक्टिवली यहाँ पे केवल वो वर्ड नहीं है, यहाँ जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो इफेक्टिवली कीवर्ड पढ़ा था, ये वाला कहाँ गया, ये जो है इफेक्टिवली यहाँ पे इसकी बात हो रही है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे, लोग रहेंगे, तो अब उनका भी हमें मैनेजमेंट करते हुए चलना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व्स डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर्स एंड ऑल्सो एज अ ग्रुप, यानी कि हर एक एम्प्लॉय का नेचर अलग होता है, हर एक एम्प्लॉय की नीड्स अलग होती है, सबकी बिहेवियर अलग होता है, एंड अगर वो साथ में ग्रुप में काम कर रहे हैं तब उन सबका जो नेचर एंड बिहेवियर है वो भी अलग हो सकता है। इट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग देम, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को
लीड करते हैं और लोगों को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि उनको साथ में रहना सिखाते हैं। एकता में अनेकता, वो जो कहावत है वो हम करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि दिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू डिजायर्ड आउटपुट्स एफिशिएंटली। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजिंग, यानी कि ऑपरेशंस, यानी कि जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है, अब यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यानी कि जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं, जैसे कि हमारा पीपल हो गया, हमारी कैपिटल हो गई, हमारी अदर इनपुट्स हो गए, तो ये जो इनपुट्स हम दे रहे हैं उससे जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट निकलना चाहिए एफिशिएंटली। ऊपर हमने क्या बात करी थी, इफेक्टिवली, यहाँ पे हम कर रहे हैं एफिशिएंटली। इफेक्टिवली यानी कि ऑन टाइम हमें टास्क अचीव करना है। एफिशिएंटली यानी कि जितना कम से कम हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो सकें, कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कि जितना कम से कम पैसा इस्तेमाल हो सके उसमें हमें बनाना है। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, यानी कि इसमें प्रोडक्शन आता है, सेल्स आता है और परचेजिंग आता है। परचेजिंग किसका, रॉ मटेरियल्स का। एग्जाम टिप देना चाहूँ तो एक्सप्लेन ईच डायमेंशन विद अ ब्रीफ एग्जाम्पल, यानी कि आप एग्जाम्पल के साथ अगर एक्सप्लेन करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑलरेडी सब में लिखा हूँ, इसमें भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली, वन साइकिल एंड्स अनदर बिगिंस। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, यानी कि अगर प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया, तो कंट्रोलिंग के बाद जो हमारा है प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। कंट्रोलिंग के बाद अगेन हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा जो प्रोसेस है पांचों, वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। एग्जाम्पल, प्लानिंग लीडिंग टू ऑर्गेनाइजिंग विच लीड्स टू डायरेक्टिंग एंड सो ऑन, यानी कि जो हमारा प्लानिंग है फिर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऐसे चीज़ें हमारी चलती चली जाती हैं। मैनेजमेंट जो है वो हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज एन नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग, इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्सन के बेसिस पर नहीं चलती है। कोई आप अकेला पर्सन प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग सब चीज़ नहीं कर सकते अनलेस अनटिल वो आपको किराना वाले छोटी दुकान के भैया हो। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, मैनेजमेंट होगा, बीओडी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे क्या है कि लोगों को संभालना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में एज अ लीडर रहना, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और इसीलिए हम मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी भी मानते हैं। इवन इफ वन पर्सन इज मैनेजिंग, दे आर मैनेजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, यानी कि अगर एक अकेला पर्सन भी मैनेजमेंट देख रहा है तो वो भी दूसरों के काम को मैनेज करता हुआ चलेगा। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट जो है हमारा डायनेमिक फंक्शन है। अब हमने देखा मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब हमारा है मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट मस्ट अडॉप्ट इट्स प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज इन रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म यूज़ करूँगा, बिजनेस इन्वायरमेंट्स। बिजनेस इन्वायरमेंट्स आपका चैप्टर है, आगे चल के आप उसको पढ़ोगे, बट अभी बस आप जितना जानो कि जो हमारा बिजनेस चलता है वहाँ पे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट्स होती हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट्स हमारा कई प्रकार होते हैं, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को कुछ चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो इसमें क्या होता है, इसको पेस्टल शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी कि इकॉनमी में कब इकॉनमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कब डिफ्लेशन चल रहा है, कब हमारी इकॉनमी चेंज हो रही है, कब पीक पे है, कब बिल्कुल लो पे है, बॉटम पे है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सोशल, जब हमारा सोसाइटी का मान लीजिए प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, तो ये सब चीज़ें। कोई नई मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई तो इस हिसाब से हमें अब जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको चेंज करना रहेगा। यानी डायनेमिक, यानी कि मैनेजमेंट का प्रोसेस, आपने सोचा, एक प्लान बनाया कि मैं इस गोल को इस तरीके से अचीव करूँगा। अब उसी में क्या हुआ कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उस नई टेक्नोलॉजी को ले करके आपको एक नया प्लान बनाना पड़ेगा या फिर अपने प्लान को उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा जिसमें उस टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आप कहोगे मैं क्यों करूं, मैं नहीं करना चाहता, तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे आगे चली जाएंगी और आपका जो मैनेजमेंट का जो गोल है वो कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से मैनेजमेंट को चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए, पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को, जो चेंजेस हो रहे हैं इनके रिस्पॉन्स में।
फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम टिप, think about how a company might need to change its market strategy due to a new technology। जो मैंने अभी कहा कि मान लीजिए मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब आप अपने जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है उसको कैसे चेंज करोगे। लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, बट जो मैनेजमेंट की प्रेजेंस है उसको हम फील ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू द रिजल्ट्स इट अचीव्स, यानी कि जो हमारा रिजल्ट हमें मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट की जो प्रेजेंस है उसको फील किया जा सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट हमारा इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल वो चीज़ें होती है ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते, बस उसका प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल होता है अकाउंट्स में गुडविल। एग्जाम्पल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ इंक्रीज प्रॉफिट, यानी कि कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट बढ़ता रहा जा रहा है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड है, वह मतलब उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट है, और जो हमारा ऑपरेशन से जो हमारे काम करने का तरीका है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इट्स एविडेंट इन द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये हमारा एविडेंट होता है कि अगर हम जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा ऑपरेशन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट वहाँ पे रहेगा। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही रोकूंगा। जो यूनिट नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करना नहीं भूलना, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।